कण कण से ममता है हमको, रज इसकी चंदन है। कण कण से ममता है हमको, रज इसकी चंदन है। खेल कूद हम बड़े जहां पर, भारत को वंदन है, भारत को वंदन है। कंधे से कंधा जब मिलता है, रोड़ों को हम तोड़े। भेदभाव से ऊपर उठकर नूतन रिश्ता जोड़े, नूतन रिश्ता जोड़े। कुछ इसी जोश के साथ, उत्साह के साथ हमारे एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के जो प्रतिभागी हैं वो शानदार तरीके से अपने कदमों को मिलाते हुए परेड का यहाँ मार्च पास्ट का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी ने कहा है, तूफान से कश्ती लाए हैं हम निकाल के, तूफान से कश्ती लाए हैं हम निकाल के। बच्चों तुम रखना सदा इसे संभाल के, बच्चों तुम रखना इसे सदा संभाल के। कुछ इसी आशा के साथ हमारे क्रांतिकारी वीरों ने विश्वास के साथ हमारे देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है और निश्चित रूप से उनके जो बचे हुए सपने हैं हमें वो पूरे करने हैं। हमारी भारत माता के लिए हमें करना है। हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रजा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर के वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त प्रेम पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसी आशा के साथ हमारे जो एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के जो प्रतिभागी हैं वो पूरे जोश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। असत की कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता सपूत त्रिभुवन के विपूर्ण सूर साहसी। अराकी सैन्य सिंधु में सुभान अपनी से जलो, प्रवीण हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कुछ इसी जोश के साथ, कुछ इसी उत्साह के साथ हमारे जो मार्च पास्ट के जो प्रतिभागी हैं पूरे जोश के साथ अपने मार्च पास्ट का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। कर चलो कुछ ऐसा वतन के लिए, कर चलो कुछ ऐसा वतन के लिए, मिल जाए तिरंगा कफन के लिए, मिल जाए तिरंगा कफन के लिए। इसी रूप से हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे शहीदों ने हमारे भारत देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें अपने पावन पर्व मनाने का वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया वो भारतीय कारवां होगा, वो भारतीय कारवां होगा। कुछ इसी जोश के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ हम सब क्रांतिकारी वीर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारा जोश जुनून है निश्चित रूप से भारत पहुंचेगा बदलेगा हमारे भारत के होने पर कि हमने जो आजाद कराया है उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ सब लोग ये जो स्वतंत्रता जो दिवस है ये मना रहे हैं। अतिथि से मेरा निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे एनसीसी कैडेट्स, स्काउट प्रतिभागी और एनएसएस के जो प्रतिभागी हैं उन सभी के लिए। साथियों, हमारे क्रांतिकारी वीरों को बहुत मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी मुश्किलों से अपने आप को आगे ले जाते हुए हमारे देश को मुक्त कराया। और उनका यही निश्चित रूप से मोटो रहा होगा कि निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे, ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। एक बार जोरदार तालियां, आपको ताली की आवाज आती रहनी चाहिए ताकि अपना सभी का जोश बना रहे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे विद्यालय की उपाचार्य श्रीमती यमुना देवी वर्मा, आप यहाँ मंच पर आए और प्रिंसिपल सर को जो आप पारितोषिक देना चाह रही हैं, संविधान की उद्देशिका जो भी है, आप आए, स्वागत है।
जोरदार तालियां एक बार। आदमी बड़ा हो या छोटा, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। और जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं, उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। एक बार जोरदार तालियां यमुना मैम और प्रिंसिपल के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रिंसिपल सर को, वो आए और स्वतंत्रता दिवस की क्षेत्रीय वर्षगांठ पर अपने जोशीले अंदाज से हमें स्पीच डिलीवर कर अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां एक बार हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। सभी मेरे स्टाफ के यशस्वी मेरे साथियों, विद्यालय के होनहार कार्य बच्चों, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ये पर्व हमारे लिए मंगलमय हो। साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, मालिक तेरी रजा रहे तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में प्राण और रगों में लहू रहे, तेरा ही बस जिक्र हो तेरी जुस्तजू रहे। मैं आपको इस पावन दिन के अतीत के झरोखे से अवगत करवाना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को प्रिंस पार्क में 5 लाख लोगों के समक्ष तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने की रस्म अदा की गई। प्यारे बालकों, 14 अगस्त का दिन हमारे देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का विमान कराची से धुएं उड़ाता हुआ दिल्ली की ओर लौट रहा था। मध्य पंजाब में काली धुआं जो है आकाश में छा रही थी। इस उड़ते हुए विमान की काली धुआं ने पंडित नेहरू के जीवन, राजनीतिक जीवन का सबसे सुखद और उज्जवल जो पल आया था, उसको धुंधला कर दिया था। प्यारे बच्चों, ये दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त का दिन था। पंडित नेहरू 17 अपना जो बंगला था उसमें विराजे हुए थे। शाम का समय था। 2 सन्यासी जिनके पास 2 पीतांबर थे, कुछ चावल थे और तंजावुर नदी का पावन जल भी उनके पास था। वो आकर के नेहरू के बंगले के सामने खड़े हुए। नेहरू जो है वहां पर पहुंचे। उन्होंने नेहरू से कहा कि आपको ये पीतांबर पहनना होगा, ये हम पवित्र मंदिर की भभूत लेके आए हैं, आपके सिर पे लगाते हैं। उन्हें पीतांबर पहनाया गया, पवित्र जल उन पे छिड़का गया। नटराज मंदिर से जो उबले हुए चावल थे उन्हें भेंट किए। नेहरू ने सदा इन चीजों का जो है, इन रस्मों का विरोध किया, मगर आज हर्षा करके उन्होंने पीतांबर धारण किया, भभूत लगवाई और बहुत ही सहृदय के साथ, बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत किया। उसके बाद में पंडित नेहरू भोजन की टेबल पर इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पद्मा नायडू के साथ भोजन की टेबल पर पहुंचे। अचानक ट्रंकॉल से घंटी बजी और नेहरू दौड़ के पहुंचे और उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने फोन उठा के कहा दोबारा से बोलो, और उसके बाद में आए। उन्होंने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और बैठ गए। इंदिरा गांधी ने कहा कि क्या हुआ, किसका ट्रंकॉल था? उन्होंने हाथ हटाए तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब से समाचार मिले हैं, पाकिस्तान के अंदर लाहौर और कराची जल रहे हैं।
वहां की नई सरकार ने, नए प्रशासन ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिंदू और सिखों के घरों में जो पानी की लाइन थी वो काट दी गई है, बिजली काट दी गई है और मुसलमानों के द्वारा हिंदू और सिखों की हत्या की जा रही है। मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है। मैं कैसे आज भारत की जनता को संबोधित करूंगा, कैसे मैं आज भाषण दूंगा, मेरे से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, आप आपके भाषण की तैयारी कीजिए। आज केवल भारत ही नहीं, सारा संसार आपके भाषण को सुनना चाहेगा। रात के 11 बजे और सेंट्रल हॉल संसद में नेहरू की आवाज गूंजी और नेहरू ने अपना ऐतिहासिक पहला भाषण दिया स्वतंत्र भारत का। उन्होंने कहा कि बहुत समय के बाद नीति से हमारी मुलाकात हुई, हमने नीति से एक वादा किया, आज वो वादा पूरा हो रहा है। पूरा संसार आज जो है सो रहा है, उस समय भारत प्रजातंत्र में सांस ले रहा है। वो एक ऐतिहासिक जो है शब्द बन गए। उसके बाद में सुचिता करपलानी जो 1960 के दशक में यूपी की